नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विस्तार न्यूज और इस वक्त हम आलमनगर में है। ये आलमनगर जिस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र बार प्रशांत किशोर यहाँ पर एक सभा को संबोधित करते हैं। इस सभा के बारे में जानेंगे जी क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज प्रशांत जी यहाँ पर पहुँचे और देखें कि लोगों को सभा को संबोधित किया। आंधी आंधी है प्रशांत जी, आने से पहले ही आगाज़ दिखा दिए। एकदम आंधी है। जिस तरीके से बहुत धूप थी, मौसम बदला और लोगों को राहत पहुंचा, ठीक उसी तरीके से बिहार का मौसम बदलेगा, बिहार की बदहाली बदलेगी, लोगों को राहत पहुंचेगा। आगाज़ ही आपने देख लिया कि वैसा ही था, तो वही है। आए प्रशांत जी और उसके बाद देखिए कि इतनी बारिश के बाद भी, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब होने के बावजूद भी भीड़ इतनी थी कि लोग संभाल नहीं पा रहे थे। हम लोगों को परेशानी हो रही थी संभालने में। जिस तरह से आज ये भीड़ देखा गया, क्या ये भारे का भीड़ था या छेला बिहारी जी को सुनने के लिए आए थे या प्रशांत जी को देखने के लिए, इसकी भाषण को सुनने? देखिए, अगर भारे की भीड़ होती तो वो कब के चली जाती, और सिर्फ छेला बिहारी के लिए अगर भीड़ होता तो फिर प्रशांत जी के आने के बाद इतनी भीड़ नहीं होती। क्योंकि आपने देखा कि छेला बिहारी जी के लिए भी भीड़ था, पर जब प्रशांत जी आए उसके बाद इतनी भीड़ हो गई कि कोई दिख नहीं रहा था। तो स्वाभाविक है, सबको दिख रहा है कि ये प्रशांत जी का क्रेज़ है, प्रशांत जी का के लिए पागलपन है, उनके लिए भीड़ है। ये नरेंद्र नारायण का गढ़ है और इस गढ़ में एक सभा को संबोधित किए और यहाँ से एक हुंकार लगाए। प्रशांत जी, क्या लगता है इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में क्या कुछ होना? हम लोग सरकार बना रहे हैं। बस मैं एक ही बात बोलूँगी, चाहे जिस विधानसभा में हो, सरकार हमारी बन रही है। हम लोग सरकार बना रहे हैं और सबको मिठाई खिलाएंगे। सरकार बना रही है, कितने सीट ला रही है? ये मैं नहीं बताऊंगी कितने सीट ला रही है। अब होता है ना कि अगर मैं गिनती देख कर दूँ तो शायद अपनी महत्व को कम कर दूँ, इसलिए अनगिनत समझिए। कहा था कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो 10 से 15 हज़ार लोग। नहीं, आप ये देखिए, 10 से 15 हज़ार थे या लाखों थे, ये आपको दिख गया होगा। हाँ, गिनती तो नहीं किया गया, पर ये इतना जान लीजिए कि इस फील्ड की जितनी कैपेसिटी थी उतने लोग थे, और बल्कि उससे बाहर भी थे, बाहर भी लोग देख रहे थे। प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा करना क्या मकसद है? बस मकसद यही है कि बिहार को बदलना है, बिहार के बदहाली को बदलना है, लोगों को जगाना है। जब तक उनको जगाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो वो जानेंगे नहीं। कैसे बिहार बदला जाए? आपने देखा कि 35 साल कांग्रेस ने भी राज किया, उनके बाद 15 साल आरजेडी में भी राज किया और 20 साल अभी जदयू जी, नीतीश जी राज कर रहे हैं। तो ये लोग बिहार व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए, बिहार बदल नहीं पाए। प्रशांत जी कैसे कर पाएंगे? इसलिए वो लोग नहीं बदल पाए क्योंकि वो लोग बदलना ही नहीं चाह रहे थे। अगर वो बदलना चाहेंगे तो बिल्कुल बदल लेते। प्रशांत जी बदलेंगे इसलिए क्योंकि उनको बदलने की इच्छा है। अगर वो बदलना चाहेंगे तो बिल्कुल बदल लेंगे। वो भी चाहते, अगर नीतीश जी बदलना चाहते वो भी बदल सकते थे, लालू जी बदलना चाहते वो भी बदल सकते थे, पर उनको बदलना नहीं था, उनको शासन करना था, उनको अपना शासन करना था। लेकिन प्रशांत जी को अपना शासन नहीं, जनता का शासन चाहिए, इसलिए बदल लेंगे। आज जो आलमनगर यहाँ पे लोग पब्लिक पहुँचे और प्रशांत जी को सुनने के लिए पहुँचे, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सबको यही कहूँगी कि जो प्रशांत जी के सामने आपने हाथ उठाकर वादा किया कि अपने बच्चों का मुंह देख के वोट करेंगे, तो आप बिल्कुल बच्चों का मुंह देखकर ही वोट कीजिए। एक बार आप वोट करके देखिए, उसके बाद ही आप कहिएगा। जब तक कि आप किसी को मौका नहीं देंगे, तो अगर उसको सही नहीं कह सकते तो आप गलत भी नहीं कह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी इस बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी खुशबू जी, जनसुराज पार्टी के उदासीनगंज अनुमंडल उपाध्यक्ष भी है। इन्होंने कहा कि जो जिस तरह से आंधी, मौसम जिस तरह से बदले, उसी तरह से प्रशांत किशोर का भी आने का रुख बदला। आंधी और पानी के साथ, आंधी पानी आए, उसके साथ प्रशांत जी भी आंधी के साथ आए और बारिश की तरह निकल पड़े। बहरहाल आगे आपको भी दिखाएंगे।